अमित शाह की रैली के बाद नीतीश तेजस्वी से ज्यादा इन नेताओं की बड़ी परेशानी। बिहार के इन नेताओं ने लालू नीतीश से अलग होकर भाजपा के लिए दिखाई थी वफादारी। अब इन सभी नेताओं को बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में झटका देने की कर ली है तैयारी। इन नेताओं ने बीजेपी से लगाई थी आस, अब होना पड़ेगा निराश, न घर के हुए न घाट के। अमित शाह के संकेत से टेंशन में है ये नेता, क्या एकला चलो की रणनीति पर करेंगे काम। बिहार के सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा से गरमाए माहौल के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली ने भी चुनावी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। हिंसा के बीच अमित शाह ने नवादा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है और महान गठबंधन की सरकार पर जमकर हमला बोला। ऐसे में महागठबंधन ने भी अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। महागठबंधन के नेताओं को उम्मीद है कि बिहार में विपक्षी एकता बनी रहे तो यहाँ बीजेपी को आगामी लोकसभा चुनाव में करारी मात दे सकते हैं। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। पिछले यानी 2019 लोकसभा चुनाव में एलडीए ने यहां से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। केरल सीमांचल किशनगंज सीट से ही कांग्रेस को जीत मिली थी, हालांकि तब माहौल दूसरा था। उन चुनाव में जेडीयू भी बीजेपी के साथ थी। अब जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा हैं और पीएम पद की दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में अब समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। बीजेपी को नीतीश कुमार से धोखा मिलने के बाद अब अमित शाह किसी पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि नवादा में रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने इशारों में सभी छोटी पार्टियों को संकेत दे दिया है कि वो अकेले ही बिहार की रणभूमि में उतरने वाले हैं और 40-40 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। अमित शाह के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से ज्यादा छोटी पार्टियों की टेंशन बढ़ गई है, जिसमें चिराग पासवान, पशुपति कुमार, पारस और उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। उपेंद्र कुशवाहा पिछले कुछ समय से जेडीयू की जमकर तारीफ कर रहे थे। ऐसा माना जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ मिलकर बिहार की रणभूमि में उतर सकते हैं, लेकिन अमित शाह के इशारे ने उनके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है। ऐसे में राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बिहार चुनाव में बीजेपी अगर एकला चलो के नारे के साथ आगे बढ़ती है तो बिहार में 3 ऐसी पार्टियां हैं जिसके सामने सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर बीजेपी उन्हें अपने गठबंधन के साथ नहीं रखती है तो इन पार्टियों का सारा प्लान फेल हो जाएगा। इन पार्टियों ने पहले ही जेडीयू से बगावत कर ली है। अब ऐसे में वो गठबंधन का हिस्सा भी नहीं बन सकते हैं। अगर बीजेपी इन्हें एनडीए में शामिल नहीं करती है तो इन्हें अकेले ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। शुरू से ही एनडीए के लिए इन तीनों पार्टियों के नेताओं का सॉफ्ट कॉर्नर संकेत देता रहा है। अगर मौका मिला तो ये एनडीए की टीम का हिस्सा होंगे। इन तीनों पार्टियों के अलावा बिहार में और भी कुछ छोटी पार्टियां हैं जो अपने समाज में अच्छी पेट रखती हैं, जिसमें मुकेश साहनी का भी नाम शामिल है। मुकेश साहनी का साहनी समाज में अच्छी खासी पकड़ है। वो अपने समाज के वोट बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह के इशारे ने सभी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। बिहार को लेकर अमित शाह चौकन्ना है। पहली बार राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने धोखा खाया था। जेडीयू से धोखा मिलने के बाद बीजेपी पूरी तरह से सतर्क हो गई है। अमित शाह आगामी चुनाव को लेकर किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए वो बिहार में अकेले ही 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। लेकिन दिल्ली अभी दूर है। आने वाले समय में क्या पता एनडीए का मन बदल जाए और वो छोटी पार्टियों को अपनी टीम में शामिल कर ले। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये छोटी पार्टियां फिर क्या करेंगे? इन छोटी पार्टियों के सामने क्या रास्ता बचता है? ऐसे में राजनीतिक पंडितों का मानना है कि क्या वो अलग गठबंधन बनाकर अगर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो महागठबंधन एनडीए के खिलाफ बिगुल फूंक सकते हैं। हालांकि अभी चुनाव में समय है, उससे पहले कई बड़े उठापटक देखने को मिलने वाला है। अब देखना ये होगा कि छोटी पार्टियां आगे क्या करती हैं।